हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज का वीडियो होगा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पॉलिनोमियल का। तो ठीक है, मेनली क्या है यहाँ पे पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर क्या पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप लोग का ये 9th में भी पढ़ना है। ठीक है, क्लास 9th में भी है, तो ये क्लास 10 का है, तो आप लोग तो पॉलिनोमियल चैप्टर से परिचित ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म है उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को आगे चैप्टर बनाने में, एक्सरसाइज बनाने में आसानी होगा। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉली मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉली मतलब यहाँ पे हो गया क्या, मैनी। और नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म। मतलब मैनी टर्म, मतलब बहुत सारे टर्म से जो मिलके बना हो उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैनी टर्म से जो मिलके बना हो उसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि टर्म का मतलब हो गया यहाँ पे, जैसे कि 4x + 1। ठीक है, ये क्या है, एक टर्म है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। 2x² + 2, ये सब क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम लोग ये तो देख लिए कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस सबको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टर्म का चर्चा है। ठीक है, यहाँ पे टर्म का चर्चा हुआ, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टर्म कितने तरह के टर्म होते हैं। ठीक है, तो बेसिक टर्म जो होते हैं वो मेनली 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो टर्म मेनली 3 तरह के होते हैं। उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उस टर्म को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टर्म सबसे पहला टर्म क्या है, यहाँ पे मोनोमियल होता है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा पॉलिनोमियल। लेकिन पढ़ेंगे कि मोनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो मोनोमियल क्या होता है कि मोनोमियल की जो एक टर्म से, ऐसा पॉलिनोमियल जो एक टर्म का हो, ठीक है, जिसमें टर्म एक हो, तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। जैसे कि हो गया x या 2x। अगर इस तरह से कुछ पॉलिनोमियल आ रहा है, वो क्या होगा, मोनोमियल होगा। अब यहाँ पे बाइनोमियल लिखेंगे। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म क्या हो, दो टर्म हो। जैसे कि यहाँ पर 2x + 1, 3x² + 3। ठीक है, इस तरह से अगर होगा तो ये क्या कहलाएगा, मेरा बाइनोमियल कहलाएगा। और ट्राइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, 3 टर्म हो। तो 3 टर्म यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे 2x² + 2x + 1 ऐसे बोल सकते हैं, कुछ भी। 5x² 5x³ + 2x² + 3। अगर ऐसा कुछ टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और वही हो गया कि अगर 3 से ज्यादा, अगर 3 टर्म से अगर ज्यादा टर्म हो, ठीक है, 4 5 6 कुछ भी हो, वो सबको क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसीलिए पॉलिनोमियल को बोला गया कि मैनी टर्म, जिस पॉलिनोमियल में मैनी टर्म हो, ठीक है, उसी को पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब इस पार्ट हो गया। आगे हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल का डिग्री के बारे में। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब एक हमने पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 2x² + 3x+ यहाँ पे ले लिए 1। तो ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसमें हाईएस्ट पावर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, और यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 2 है। 2 ये क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर है। तो हाईएस्ट पावर मतलब इस बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का, तो 2। ठीक है, अगर ऐसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 2x4 + 3x²। ठीक है, प्लस में 3x यहाँ पे क्यूब ले लेते हैं, प्लस में यहाँ पे 2x² प्लस में 3x + 2। ये एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कि
यहाँ पे वेरिएबल का पावर x है, यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल में मेरा डिग्री क्या है, तो डिग्री मींस हम लोग यहाँ पे पढ़े क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या हो जाएगा, तो 4 मेरा क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिग्री के बारे में जान लेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग कुछ और टर्म देख लेते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, वो टर्म के बेसिस पे था। वैसे हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये किस बेसिस पे है, ये है आपका पावर के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, किस बेसिस पे आपका, तो डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला क्या है डिग्री के बेसिस पे, तो लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे, द पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 1। ठीक है, जिसका डिग्री क्या हो 1, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, जिसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। आप पॉलिनोमियल ऑफ क्या होगा डिग्री 1 हो, ऑफ डिग्री क्या है 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा 1 होगा। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा 2x + 1। ठीक है, यहाँ पे क्या डिग्री 1 है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसा ही और भी एग्जांपल है 2x। ठीक है, सिर्फ 2x भी लेते हैं, तो क्या कहलाएगा, यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। इस पॉलिनोमियल में देखना कि हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे 1 ही है, तो जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, ठीक है, यानी कि डिग्री 1 हो, उसी को हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो जाएगा अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्या बोलेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो इस पे भी एग्जांपल देख लेते हैं ये क्या होगा। जैसे एग्जांपल दे 2x² प्लस में 3x, ठीक है, प्लस में 3x प्लस कुछ भी ले लेते हैं +2। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ पे क्या है हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, ठीक है 2। तो ये किसका एग्जांपल हो गया मेरा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होगा 3। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो 3। तो 3 यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल मेरा क्या हो जाएगा 3x³ कुछ भी लेते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो ठीक है, मतलब हाईएस्ट डिग्री नहीं बोलेंगे, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक और होता है, मेरे को तो क्यूबिक तक ही पढ़ना है 10th क्लास में, लेकिन यहाँ पे एक क्या है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है। मींस ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 4। ठीक है, जिसका डिग्री क्या हो 4 हो, उसको क्या बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डिनोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिनोटेशन मतलब उसको हम किस तरह से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको दिखाते हैं px। तो देखिए px को क्या बोलते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे वेरिएबल क्या है x। ठीक है, तो ये लोग हम पहले 9th क्लास में भी ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम यहाँ क्या देखेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच,
द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच क्या होगा, पॉलिनोमियल बिकम जीरो। मतलब वेरिएबल का ऐसा वैल्यू, ठीक है, मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक हम पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इसका वेरिएबल, इसका यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। एट x इक्वल टू -2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एट x इक्वल टू -2, मतलब यहाँ पे हमको चेक करना है कि x इक्वल टू -2 पे इसको इसका वैल्यू चेक करना है। मतलब यहाँ पे जो 2 है, अगर हम यहाँ पे x का, ठीक है, x के जगह पे अगर हम -2 यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करके देखेंगे, अगर इस पॉलिनोमियल का पूरा का अगर वैल्यू मेरा 0 कर देता है, तो यहाँ पे जो -2 है वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। वही यहाँ लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो। क्योंकि पॉलिनोमियल का वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट करते हैं, -2। यहाँ पे देखते हैं -2 का क्या होगा, होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट होगा, -2 -8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ इंटू करेंगे तो 2 2 +4 होगा और यहाँ -8 होगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 8 -8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। कब जीरो बनेगा, जब इसमें हम क्या पुट किए, ठीक है, जब इसमें हम -2 पुट किए। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया। मतलब कि जो ये x का जो वैल्यू है -2, यानी ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि जीरोस क्या होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि क्या होता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट वेयर इट्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। मतलब कि यहाँ बोल रहा है कि जो पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा, ठीक है, अगर हम लोग ग्राफ में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल का जीरोस होगा वो हम लोग ग्राफ पे कहाँ देखेंगे, कि वो ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहला ग्राफ है। तो पहला ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ, तो पहला ग्राफ देख रहे हैं कि जो ग्राफ है, जो लाइन है वो यहाँ गया है, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे और इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एक बार और 2 बार, कितनी बार कट कर रहा है, तो 2 बार कट कर रहा है। यहाँ तो 2 बार कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को क्या कट कर रहा है, 1 बार कट कर रहा है। और इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है। क्या कर रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है, जो यहाँ पे एक्स का वैल्यू होगा वो मेरे इस पॉइंट पे निकलेगा, इस पॉइंट पे निकलेगा। मतलब कि यहाँ पे मेरा जीरोस कितना आया, ठीक है, यहाँ पे मेरा जीरोस कितना आएगा, तो जीरोस मेरा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे 2 जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरोस मेरा कितना आएगा, 2 जीरोस आएगा। अगर, ठीक है, वैसा पॉलिनोमियल जिसका जीरोस 2 आता है, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो एक जगह पे इस पॉलिनोमियल कट करती है। इसका जीरोस कितना है, 1। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जीरोस क्या हो, ठीक है, जिसका जीरोस 1 हो, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हम ये यहाँ पे इस ग्राफ पे क्या हो रहा है, जो लाइन है वो यहाँ पे 3 जगह पे एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है, ठीक है, 1 2 और 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे जीरोस कितना होगा, तो जीरोस यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, 3 जगह पे कट कर रहा है, जीरोस 3 होगा। जहाँ पे 3 जीरोस कट करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
यहाँ पे 3 जगह पे उसको, अगर 3 किसी पॉलिनोमियल का जीरो 3 आए उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगला एक और इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आगे का देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।